इसे पहचानना आ गया सबको? सामने वाला पदली बदल वाला बबली, बस एक शब्द याद रख लेना, पहचानने वाला बीमारी समाप्त। हेलो दोस्तों, जय समाप्त तो सकते हैं मैं विनेश मर्सन। ए भैया, आज पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति, हाँ एकदम बेसिक। अगर अभी तक आप त्रिकोणमिति से डरते आ रहे हैं, हाँ फॉर्मूला याद नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो अब प्रॉब्लम होने नहीं देते। बार बार कहते हैं ना जी कि आपको दिक्कत परेशानी होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, तब जब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। क्योंकि आज की क्लास में हर एक प्रॉब्लम को दूर करते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बच्चा का कंप्लेन, बच्चा का कमेंट कि ए सर जी मुझे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, मैंने तो पढ़ा है मतलब फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो आज हम बोल रहे हैं ना जी, फॉर्मूला रटना छुड़वा दूंगा, मतलब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब जब आज की क्लास कर लोगे तब। अगर आज की क्लास तुम छोड़ के भाग जाते हो, जिंदगी भर त्रिकोणमिति से छोड़ के भाग जाओगे, मगर यह आपके साथ छोड़ने वाला नहीं। हायर एजुकेशन तक आपको पढ़ना होगा, तो इसलिए कभी भी नहीं आप त्रिकोणमिति से डरना होगा। कहते हैं ना जी कि कर्म करो ऐसा कि आपका नाम हो जाए, कर्म करो ऐसा कि आपका नाम हो जाए, गांव समाज शहर में एक अलग पहचान हो जाए। अलग पहचान बनाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। ए भैया, अगर आप त्रिकोणमिति से डर रहे हैं तो इस चैनल पे पढ़ना पड़ेगा, इस चैनल पे पढ़ना पड़ेगा। तो बस सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। सब इस चैनल पे सोल्यूशन आपको किया जाएगा, एकदम जड़ से किया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति शब्द पे चर्चा करेंगे भैया। त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना है। एक का अर्थ एक तीन तोड़ मिति, कितने शब्द? तीन। एक त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन, और तोड़ का मतलब तोड़, और मिति का अर्थ होता है मापना। मतलब जिसमें तीन को तोड़ के मापने की बात किया जाए, तीन भुजा को मापने की बात किया जाए, तो समझ लेना भैया वह त्रिकोणमिति है। अब देख लो, हम जब तीन तोड़ और तीन भुजा माप के बारे में जब बात आता है, चर्चा होता है, तो चतुर्भुज नहीं आएगा, यानी चतुर्भुज में चार को होता है। जब आएगा तो कौन सा त्रिभुज आएगा? ए सर जी, जब आएगा तो क्या आएगा? त्रिभुज आएगा। क्योंकि जब यहाँ पे तीन की चर्चा कर दिया गया है तो चतुर्भुज नहीं आएगा भैया, त्रिभुज आएगा। तुम्हें बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मापने की चर्चा किया जा रहा है, तोड़ की चर्चा किया जा रहा है। तो त्रिभुज में तीन दो तोड़ होता है, तीन दो भुजा होता है, माप लेंगे भाई, चर्चा कर रहे हैं। तो अब देख लो, त्रिकोणमिति का एक रिलेशनशिप है त्रिभुज से। अब ऐसे एंगल से देखा जाए तो त्रिकोणमिति का रिलेशनशिप बन रहा है त्रिभुज से। तो तुम्हें मालूम होगा कि रिलेशनशिप ऐसे ना बन जाता है, इतना सरल नहीं है किसी से रिलेशनशिप आपका बन जाएगा। उसके पीछे राज होता है भैया। अगर हिंदू समाज से आप होंगे तो आपको मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो डरिएगा मत, अब भरिएगा मत वीडियो को देख के। समझाएंगे आपको, मत आइएगा किसी के भाषा में, हाँ त्रिकोणमिति समझाएंगे आपके भाषा में, टेंशन मत लीजिएगा। तो अगर आप हिंदू समाज से होंगे तो आपको मालूम होगा कि शादी से पहले बाबा जी के पास जाया जाता है, पंडित जी के पास जाया जाता है, पत्रा दिखाने के लिए, गन्ना मन्ना बैठाने के लिए। अरे लड़कवा के और लड़किया के दूर बैठा था कि ना, शादी हुई तो कितने रिलेशनशिप टिकाऊ रहेगी ना। समझ में आ रहा है ना? वैसा ही समझिए, हर एक रिलेशनशिप के द्वारा आपको समझाएंगे, टेंशन मत लेना, समझ लेना। अगर शादी विवाह तुमको समझ में आता होगा, आज ना आई लेकिन ऐसा हो सकेला, तो समझ लेना त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति का मतलब समझ लो, एक शादी हुआ, रिलेशनशिप बन रहा है, तो शादी किससे करेगा? जिसके अंदर उसका गुण संपन्न होगा उसी से नहीं करेगा। अब लिए इसमें भी त्रि है, इसमें भी तोड़ है, मापने की चर्चा किया जा रहा है। तो त्रिभुज में भी देखेगा त्रि माने तीन को भुजा है,
ठीक है, तोड़ है 3 2, तो भाई उससे रिलेशनशिप बन रहा है, पहल से नहीं। अब देख लो, जब त्रिकोणमिति था, ठीक है 3 भुजा है 3 तोड़ है, तो हम त्रिभुज से शादी कर ले रहे हैं, तो उसके पीछे राज है भाई। शादी करेगा तो किससे करेगा? त्रिभुज तो 6 प्रकार का होता है भैया, 3 तो भुजा के आधार पे होता है और 3 तोड़ के आधार पे होता है। मालूम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया भैया। त्रिभुज मान चलो 6 बहन थी, त्रिभुज कितना बहन थी? 6 तो बहन थी, तब उससे शादी किससे करेगा? त्रिभुज से मदद करेगा। 6 बहन में भाई 30 त्रिभुज से करेगा। तो अब यहाँ पे तुम याद रखना, जो स्मार्ट होगी उसी से नेता रहेगा। आज के दुनिया में लोग तो सबको क्या चाहिए? स्मार्ट चाहिए, सुंदर चाहिए, सीधा साधा चाहिए। सीधा साधा आज के दुनिया में पोज मारे वाला चाहिए, जहाँ की लड़के तो पोज मारने वाला चाहिए आपको। तो जानते हैं ना, 4 झुलपिया यहाँ पे लटका दे दिए, तो चश्मा लगा ले दी, पता चले तो आँखिए खत्म है। अब पोज मारने में पसंद कर तुम है, लड़का लगे चाहिए हो। ऐसा गलती ना कीजिएगा, नहीं तो चश्मा तो अंदर धोखा होता है, समझ में आ रहा है ना? नहीं लड़कों में होता होता है। मतलब तो जो त्रिकोणमिति जब कहा शादी करने के लिए दिया, तो बोला कि जो सबसे सीधा साधा है, एकदम सीधा सरल भाव से आई, पहले बार में उसे पसंद आ गया। मतलब कौन? समकोण त्रिभुज, क्योंकि राइट एंगल में रहता है भैया। समकोण त्रिभुज 30 एंगल में रहता है, राइट एंगल में रहता है। तो तुम तो याद हो गया होगा त्रिभुज से रिलेशनशिप। जब भी त्रिकोणमिति के बात आएगा, त्रिभुज के बात आएगा, तो कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज आएगा। क्यों? क्योंकि यह सीधा सीधा है, राइट एंगल में है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दिक्कत है यहाँ तक। जब भी त्रिकोणमिति की बात आएगा तो कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज। दिक्कत याद हो गया होता सबको। त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का, तोड़ के आधार पर 3 प्रकार का। मतलब तुम सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी त्रिकोणमिति की बात आएगा तो कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण। तो दिक्कत नहीं होने देंगे, टेंशन मत लेना, एकदम जड़ से बताएंगे। अब देख लो, अब इसका थोड़ा सा चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति शब्द में तो भाई आ गया, ये फैमिली में आ गया, इससे रिलेशनशिप बन गया, इससे शादी हो गया, ठीक है ना? संतान भी जन्म लेगा, टेंशन मत लेना, एकदम विस्तार से समझाएंगे। अब देख लो, कुछ देर के लिए जिसमें तुम खड़े हो उसको क्या मानते हो? तुम आधार मानते हो। अभी आपका आधार कौन है? आपका माँ बाप है। यहाँ पे आधार कौन है? शिक्षक के आधार पे आप आते हो पढ़ने के लिए, उनसे ध्यान लेते जाते हो। तो देख लो, जिसमें तुम खड़े हो, अगर एक कुर्सी पे खड़े हो तो कुर्सी तुम्हारा क्या है? आधार है, खड़ा होने का। नहीं तो कुर्सी हट जाएगा तो तुम गिर जाओ। समझ में आ रहा है? अगर किसी छत पे तुम हो तो छत क्या है? तुम्हारा आधार है। छत टूटेगा तो तुम नीचे चले जाओगे ना जी। वैसे ही इस त्रिभुज में, जिसमें ये त्रिभुज टिका हुआ है, इसको समझ लो, आधार समझ लो। क्या मान लो तुम? आधार मान लो। तो दिक्कत क्या मान लो तुम? आधार मान लो। तो दिक्कत है। आप समझ लो, जो लंबा वाला पोजीशन दिखाई दे रहा है, लौ से लंबा, तो इससे लंब मान लो। क्या मान लो? लंब। तो दिक्कत यहां तक। अब समझ लो, सबसे बड़ा वाला भुजा तो कर्ण नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ये पलटू चाचा भाई है, टेंशन मत लेना, मदद समझा देंगे। कभी कभी आधार यहाँ पे चला जाता है, कभी कभी लंब यहाँ पे आ जाता है। कब आता है? 30 कंडीशन में आता है। सब कुछ एकदम विस्तार से होता है, टेंशन मत लेना। अभी तो समझ लो कि जिस पे त्रिभुज टिका है उसको आधार कह दिए, जो लंबा है उसको लंब कह दिए, जो तिरछा वाला है इसको क्या दे दिए नाम? इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, बी से सूचित किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको किस से सूचित किया जाता है? बी से सूचित किया जाता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनिस, इसे एच से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एच से सूचित किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब समझ लेना, एक और चीज पहचानने का तरीका समझ लेना। जो सबसे बड़ा वाला होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा वह एच होता है। अब एक दूसरा नाम दे रहा है, इसको एच नहीं बोलेंगे, तड़ नहीं बोलेंगे, तुम नोट कर लो। इसको समझ लो कि यह हीरो है। क्या समझ लो? यह हीरो है। जो सबसे बड़ा है वह क्या है? हीरो है। जैसे भी रहे, अब तुम पहचानना सीख लो। आधार
ए बी सी। इसमें हीरो कौन होगा? एसी होगा। एसी होगा कि नहीं होगा भैया? होगा ना। अगर इसी त्रिभुज को ऐसे उलाट दे पी क्यू आर, इसमें कौन हीरो होगा? पी आर होगा। कौन हीरो होगा? पी आर होगा। एच पहचानने सबको आ गया होगा। एच पहचानने सबको आ गया है? नहीं पहचानने आया तो पूछ लो, पूछना अच्छी बात है, समझ लेना। अब एच पहचानने आ गया तो पी क्यू पलटू चाचा है भैया। पी क्यू बदलते रहता है। पी क्यू क्या समझ लेना, बदलते रहता है। कभी पी यहाँ पे आ जाएगा तो कभी पी यहाँ पे आ जाएगा, समझ में? तब बदलता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अगर त्रिभुज में कहता है कि तुम इसका नामकरण करते हैं ए बी सी, क्या कहता है कि सी से देख के बताओ कि परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन होगा। कहता है कि सी से देख के बताओ कि परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन होगा। तो अब देख लो, जिससे देखने को कहेगा, जिससे देखने को कहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। जिससे देखने कहेगा उसके सामने वाला लंब होता है। तो इसी से कह रहा है देखने के लिए यह क्या होगा? लंब होगा। जो दिक्कत जब भी पूछेगा दो जगह से पूछेगा। मतलब समझ लो यहाँ पे हीरो है, दोनों साइड बाह फैला दिया है, एक इधर बाह फैलाया है, एक इधर बाह फैलाया है, तो उसके दोनों बाहों से पूछा जाएगा। तो दिक्कत या तो इधर वाला से पूछा जाएगा, नहीं तो इधर वाला से, समझ में आ रहा है ना। तो या तो इधर वाला से पूछा जाएगा, नहीं तो इधर वाला से। जहां से देखोगे वहां से लंब दिखाई देगा। अब इस लंब तो एक दूसरा नाम दे देते हैं, समझ लेना। इस तो पी है, परपेंडिकुलर है, तो इससे पदली नाम दे देते हैं। तो दिक्कत और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये बी है, आधार है, इसका हम बबली नाम देते हैं, और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नया जनरेशन के अनुसार पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, सीधे दिमाग में जाएगा। अब समझ लेना, यह हीरो है। अगर यहां से देखेगा तो पदली ने उससे पागल कर दिया है, समझ लेना। जहां पे दिखाई देगा वहां पे कौन दिखाई देगा? पदली, क्योंकि पागल कर दी है। तो दिक्कत अगर यहां से दिखाई देगा तो यहां से देखेगा तो कौन दिखाई देगा? पदली दिखाई देगी। अब देखो, जब यहां से पदली दिखाई देगी तो पबली हो जाएगी, तो दिक्कत बी हो जाएगा। अगर इसी बात को अगर हम कह दे भैया कि यहां से देख रहा है तो यहां से कौन हो जाएगी? पदली, माने पी परपेंडिकुलर, तो दिक्कत लंब, तो दिक्कत तो ऑटोमेटिक यह क्या हो जाएगा? आधार, बबली, तो दिक्कत है क्या? अब देखो लो, ऐसा ही अगर हम कहे कि दूसरा त्रिभुज लेते हैं भैया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलो तुम स्टैंड हो जाओ, तुम स्टैंड हो जाओ। सबसे बड़ा वाला भुजा इसमें कौन है? पी क्यू। सबसे बड़ा कौन है? पी क्यू। इसको बोलेंगे एच, हाइपोटेनिस टर्न। कोई दिक्कत? अब समझ लो, हम कहें कि क्यू से देख के बताओ कि परपेंडिकुलर कौन है। हाँ, क्यू से पी आर। क्यू तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो क्या अभी तो बताए थे, जहां से देखेंगे देखने तो है उसके सामने वाला पदली क्यों होती है, उससे पागल करती है। तो दिक्कत याद हुआ? याद हुआ? अब देख लो, अगर तो यह क्या होगा भैया? बबली मने बेस या आधार कह सकते हैं। समझ में आया? पदली ने इसे पागल कर दिया है। अब समझ लेना, अब आगे और समझाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके। लोग कैसे कहता है कि त्रिकोणमिति भारी है, मुझे समझ में नहीं आता है। आज सब कुछ समझ में आएगा। पी क्यू आर, पी क्यू आर हो जाएगा। आप तो त्रिकोणमिति से प्यार, टेंशन मत लेना। सबसे बड़ा वाला भुजा होगा, क्या होगा? एच होगा, हीरो होगा। सबसे बड़ा वाला भुजा एच होगा, हीरो होगा। समझ लेना, सामने वाला पदली है, बदल वाला बबली है। समझ लेना, सामने वाला पदली है, बदल वाला बबली है। अगर पी से पूछे तो पी के सामने वाला पदली, इसके बदल में जौन खड़ी है बबली, मतलब बेस आधार। तो दिक्कत सपना में भी तुम नहीं भूलोगे, टेंशन काहे लेते हो?
आज सपना में तुम्हें याद दिलाएंगे, टेंशन मत लेना। तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम सपना में भी पढ़ रहा था। दिक्कत ना है, अगर कहीं तो पदली बबली का चक्कर हो जाए उसी तो मालूम चले जाए, सब तो नहीं। समझ समझ में आया? अगर इसी त्रिभुज तो अगर ऐसे हम कर दे, ऐसे कर दे तो तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? पी क्यू आर। चलिए बाबू मनीष स्टैंड हो जाइए। आप बताइए, यहाँ पे तो राइट एंगल बन में तेरे 90 डिग्री, ये तो स्वाभाविक है। सबसे बड़ा कौन है? पी आर। हाँ, पी आर का होगा एच होगा। अगर हम आर से बोले कि तुम बताओ कि बबली कौन होगी तो क्या होगा? क्यू आर होगा। आर से बोले तो बबली कौन होगा? क्यू आर होगा। और तो पदली कौन होगा? क्यूपी होगा ना। क्योंकि हमने बताया था कि सामने वाला पतली बदल वाला। याद हो गया सबको? ऐसे पहचानने आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो पूछ लो। इसी को अगर किताबी भाषा से समझाएं तो किताब में क्या कहता है कि समुद्र भुजा पी होता है और संलग्न भुजा पी होता है। अब समुद्र भुजा माने सामने वाला भुजा, पी और संलग्न माने सटल भुजा, पी आधार। तो दिक्कत उसी तो अपने भाषा में ऐसे समझाने देते हैं। तो सामने वाला पदली बदल वाला बबली फट गया तो एकदम सिंपल सा तरीका है। तो दिक्कत तो यहाँ से थीटा भी कह सकता है कोई, और ऐसे नामकरण भी करते पूछ सकता है। तो बदलते रहेगा तब बदलेगा, हमने बताया है। चीज तो दिक्कत है, यहाँ तक चीज तो दिक्कत है थोड़ा सा भी। इस चीज का 8.1 में आपको जरूरत है, पहले ही लेसन में जरूरत है इसको। इस चीज अगर आप समझ पाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए होंगे तो पूछ लीजिए, पूछना अच्छी बात है। अब देख लो, इसे मिटा देते हैं। अब तुम जब इस सवाल बनाना चालू करोगे तो बस तुमसे पूछा जाएगा कुछ ए बी सी पूछा जाएगा। इसमें देख लो, इसका एक एंटीक्लाइटिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। अगर तुम्हें दो चीज मालूम रहे, इसमें 30 चीज का चर्चा किया गया है। एक यहाँ पे भी कर देते हैं, एक बेस का, परपेंडिकुलर लंब का और कर्ण का, तीनों चीज में चर्चा किया गया है। अगर इसमें तुमको दो चीज मालूम रहे तो एक ध्यान कर सकते हो। मतलब तुम्हें बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, एच निकाल लोगे, फॉर्मूला उसके लिए बताएंगे। अगर तुम्हें हाइपोटेनिस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनिस मतलब कर्ण मालूम है, परपेंडिकुलर मतलब लंब मालूम है, तो तुम आधार निकाल लोगे। कोई भी दो मालूम रहे, तीसरा निकल जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है जिस तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हीरो कहता है कि हम दोनों तो हम अपने बस में कर लेंगे। देख लो, दोनों के बराबर में है हीरो, कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों के हमने तो बताया है कि हीरो बाहर फैलाएगा, दोनों के साइड से पूछा जाएगा। तो दिक्कत जब भी पूछने के बात आए तो यहाँ से पूछेगा, नहीं तो यहाँ से पूछेगा। तो दिक्कत है। हीरो तो आता है कि हमारे दोनों स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि जब हम टोपी पहन के आते हैं स्क्वायर वाला, माने हम ही डबल पावर में, तो ये दोनों डबल पावर में आ जाती है, बल्कि बराबर होती है तो मेरा ही ना। ये प्यार करता है बबली से, मगर पदली ने इतना नहीं इसको पागल कर दी है। जहाँ पे बबली दिखाई देना चाहिए वहां पे भी क्या दिखाई देती है? पदली दिखाई देती है। आता है बबली को देखने के लिए, मगर दिखाई दे देती है पदली, क्यों थी इसको पागल कर दी। जहां पे भी दिखाई दे रहा है, फिल्मों में ना देते हैं, पप्पू जी चला जाती हुए दूसरे के बदल वाला तो लड़ती याद है, अब लग रहा है वही है। और जब जाएगा पास में तो मान जा, जब जैसे हम तो दूसरे बोल दे रहा था, अगर उससे कुछ बोल दे रहा था दो चार मिलिए जाता। वैसे ही समझ लो कि जब दी है तो कौन दिखाई दे रहा? बदल। तुम सब बादल मत होना। अब देख लो, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका चर्चा किया जाए, तुम्हें बी निकालने तो कह दिया जाए, ऐसा यह भी फॉर्मूला होता है एच। और अगर आपका टीचर दर ऐसे बताया है एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह भी सही है, घबराइएगा मत, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट निकलता है।
स्क्वायर हटा सामने वाला तो रूट में कर दिया, सही है ये भी सही है, डरने की जरूरत नहीं है। अब देख लो इससे हम फॉर्मूला बनाना बताएं तो एच स्क्वायर अदर, इसमें अदर पी तो अदर बराबर इधर करेंगे तो हमने बताया था कि जब भी बराबर इधर आएगा, या समझ लो ये नहर है, इधर जब आओ दे नहरिया तो इधर इस ससुराल है, तो भाई क्रीम पाउडर लगाएगा ना जी, बाल वाल झाड़ेगा कि ना झाड़ेगा, आए तू चेंजिंग करेगा कि नहीं करेगा, हर जैसा तो ना रहेगा। तो ये प्लस में होगा तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर तो इधर आ गया माइनस में, तो इधर क्या बचा पी स्क्वायर। तो अब देख लो तुम्हें अगर पी स्क्वायर निकालना रहे तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर तो क्या करेंगे, घटा देंगे तो पी स्क्वायर निकल जाएगा। अब स्क्वायर पी निकालना है तो स्क्वायर हटाते रूट में कर दो, पी स्क्वायर पी का मान निकल जाए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसी फॉर्मूला से ना बना है, बना कि नहीं बना, इसे नोट कर लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम तो कह दे कि तुम्हें पी स्क्वायर निकालना है भैया, अब तो एच स्क्वायर पी इधर है तो पी तो इधर कर दो, क्या होगा माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी चीज तो तुम ऐसे लिख सकते हो, देख लो इस तो हमने ऐसा लिखा है, इसी चीज तो अदर बी इक्वल टू लिख सकते हो, स्क्वायर हटा सामने वाला तो रूट में, तो इधर तुम लिख सकते हो ऐसे भी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, यह इसके बराबर है कि नहीं है ना, सब तो बुझा रहा है ना जी। इसी चीज तो तुम ऐसे लिख सकते हो पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा तो सामने वाला तो रूट, वही बात वही बात। तो या तो यह फॉर्मूला याद कर लेना, या तो यह याद मत करना, एक तो याद कर लेना, दो ठो बनाना समझ लेना, समझा है, याद हो गया सब तो नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि नोट में वोट है, इस चीज का अभी जरूरत पड़ेगा आपको, आगे समझाएंगे। तो अब डर नहीं है इससे, जल्दी नोट कर लो जल्दी से, जो नहीं नोट किया है नोट कर लेना, इसका बहुत जरूरी है, नोट कर लिए सब लोग। चलिए आगे अब देखेंगे हम, इसे पहचानना आ गया सबको, सामने वाला पदली बदल वाला बबली, बस एक शब्द याद रख लेना, पहचानने वाला बीमारी समाप्त, दिक्कत सामने वाला पदली बदल वाला बबली। अब देख लो इस तो मिटा दे, इस फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ेगा, हम पूछेंगे, इस तो साइड में ले देते हैं, क्योंकि समझाने में आप लोग को हमें मदद मिलेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डाल बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिक्कत यही ना तीन था, या इस तो नोट करना, नहीं तो इस तो नोट करना, बात एक ही है। अब देख लो त्रिकोणमिति ने शादी किससे किया था, समकोण त्रिभुज से, जब भी त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज की बात किया जाएगा, समकोण त्रिभुज का। अब इससे संतान जन्म लेगा, ठीक है ठीक है, समझ लेना। तो इसका 6 संतान जन्म लिया, का लिया 6, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, संतान नहीं है ऐसे समझाने के लिए आपको समझा रहा है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं भैया, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखेंगे अनुपात का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है ना, एकदम बारीकी से बताएंगे। अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब होता है बट्टा, क्योंकि बट्टा में रहता है उसी को अनुपात में लिखा जाता है। जैसे हम कहते हैं 1/2, तो इसको अनुपात में कैसे लिखे होते, 1/2, यही तो बात लिखे होते हैं। 1 अनुपात तो बट्टा में कैसे लिखे होते, 1/2 लिखे होगा कि नहीं लिखे होते। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र 6 होता है, क्या होता है 6 होता है। क्यों 6 होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे एकदम विस्तार से, टेंशन मत लेना। 6 क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो 3 भुजा है ना, ये 3 भुजा है, इसी से 6 अनुपात बनाया गया, इसी से क्या बनाया गया, 6 अनुपात बनाया गया। एक बार क्या किया गया, 1 से भाग कर दिया गया ये दोनों में, तो 2 अनुपात आएगा कि नहीं आएगा। क्या किया गया, 1 से
भाग दिया गया ये दोनों में, मतलब कर्ण से भाग दिया गया लंब में और आधार में। यहाँ पे बी था, अभी हमने बताया है, मिटा दिया है, ठीक है ना, भाग दिया गया। तो अगर एच से तुम भाग करोगे इसमें तो क्या आएगा? पी बट्टा एच आएगा ना, आएगा ना। एच से भाग करोगे इसमें तो क्या आएगा? बी बट्टा एच आएगा ना। अब बी से भाग करोगे तुम, बी से, अगर बी से तुम इसमें भाग करोगे, क्योंकि एच से हमने कर दिया है एक बार, एच से दिया है ना अभी, एच बट्टा में है। अगर तुम बी से भाग कर दो तो क्या होगा? एच बट्टा बी। सब तो समझ में आ रहा है? इसमें भाग करोगे क्या आएगा? पी बट्टा पी बट्टा आएगा ना। अब बी से हो गया हमारा भाग, बी से हो गया और एच से हो गया। अब एक क्या बचा है? सिर्फ पी बचा है, पी बचा है ना। जब पी से इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा? जिसमें मन करो उसमें कर लो। पी से अगर इसमें करोगे क्या आएगा? बी बट्टा पी, बी बट्टा पी। पी से इसमें भाग करोगे क्या आएगा? एच बट्टा पी। तो दिक्कत, अब कोई कुछ बच रहा है भाग करने वाला, किसी से बच रहा है, बच रहा है। कितना कंडीशन आया, कितना अनुपात आया? 6। कितना अनुपात आया? 6। समझ लेना त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। क्योंकि अनुपात बन रहा है हमारा 6, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। तो दिक्कत, अब इसी का नाम रख दिया गया है साइन, इसका नाम रख दिया गया है साइन, इसका नाम रख दिया गया है कॉस, ठीक है। अब उसको कैसे याद करेंगे सर कि पी बट्टा एच तो हम समझ ले साइन, पी बट्टा एच तो क्या समझना? साइन समझना। पी बट्टा एच तो क्या समझना? कॉस समझना। अभी तो सर बड़ी मुश्किल है, टेंशन मत लेना, याद करना तरीका बताएंगे, सब कुछ का तरीका है, एकदम आपको समझाएंगे भाषा में, मत आइएगा भाषा में। साइन ये दो का नाम है कॉस, ये दो का नाम है साइन कॉस टेन। अब देख लो यहाँ पे ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, तुम दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पे रहता है, फॉर्मूला में तुमसे पूछा जाएगा। यहाँ पे सी भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, डी माने कुछ भी, पी क्यू आर कुछ भी रह सकता है। अब देख लो ना, बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लो। अगर यहाँ पे सी रहते, आप बोला जाए कि साइन तुम देख के बताओ, साइन का कथन क्या है? पी बट्टा एच। साइन का कथन क्या है? पी बट्टा। अभी ना इसको बताए थे साइन है। साइन कहता है मुझे प्यार है, टॉस कहता है भरोसा है, टेन कहता है अरे पतला प्यारे पर ना भरोसा है। तो दिक्कत, साइन का कथन पी बट्टा एच, टॉस का कथन पी बट्टा एच, टेन का कथन पी बट्टा बी। तो दिक्कत, अब याद करना देख लो, आसान हो गया। अभी पी बट्टा एच आएगा, इसका मतलब साइन होगा। एच बी बट्टा एच आएगा, इसका मतलब कॉस होगा। पी बट्टा बी आएगा, इसका मतलब टेन होगा। याद कर लेना ऐसे, साइन कहता है प्यार है, कॉस कहता है भरोसा है, टेन कहता है प्यारे पर ना भरोसा है। तो दिक्कत, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? तीन याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सबको? मतलब इसका कथन याद हो गया। इसका नाम क्या दिया गया है? साइन। इसका नाम क्या दिया गया है? टॉस। और पी बट्टा बी, पी बट्टा बी कहाँ है भैया? यहाँ पे। इसका नाम क्या दिया गया है? टेन। तो दिक्कत, और 3 है, याद करना, अभी बताएंगे। अब देख लो, थोड़ा सा हम सी का चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा बोलेगा कि सर सी दे दिए, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी ए भी हो सकता है, यहाँ पे भी ए हो सकता है, यहाँ पे भी ए। कि साइन सी से तुम देख के बताओ कि पी बट्टा एच कौन होगा। मतलब साइन सी से देख के बताओ तो इसका कथन क्या होगा। तो जब सी से देखोगे, सी से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पी। यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? इस त्रिभुज में बोलिए, आएगा? सब तो समझ में आ रहा है? अब देख लो, तो सी से ऐसा अदर कहते, हाँ अगर इसका नामकरण करने की बात है तो सी से तुमने देखा तो पी यहाँ पे आया, तो इसको ए भी लिख देंगे। बोलो
ए भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। अब देखो एच क्या होगा? एच एसी होगा, एसी होगा कि नहीं होगा? होता ना जी। यही चीज यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन लिख दिया, ए लिख दिया, तो क्या होगा? फिर इसका कथन तो पी बटा एच है, ये तो बदलेगा नहीं। कहीं भी कहेगा कि मुझे प्यार है, आज भी कह रहा है, कल भी कहेगा, परसों भी कहेगा, चौथा रोज भी कहेगा। मुझे साइन कहता है प्यार है, साइन कहता है प्यार है। अब देख लो, मगर ए से कह रहा है कि तुम देख के बताओ कि भाई प्यार है, तो कैसे? तो जब ए से बात कह दिया, ए से कह दिया, तो क्या होगा? पी हाई होगा ना, क्योंकि हमने बताया था कि सामने वाला भुजा पी माने सामने वाला, पदली बदल वाला बबली, तो सामने वाला पदली तो पदली क्या हो जाएगी? बीसी। पदली क्या हो जाएगी? बीसी। एच कौन होगा? एस। अब बताओ, अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यहाँ पे अगर चेंजिंग हो रहा है, मान भी बदल जा रहा है, मगर कथन सेम रहेगा, कथन सेम रहेगा। तो दिक्कत अगर इस त्रिभुज का नामकरण पी क्यू आर कर देंगे, तो पी क्यू आर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। हाँ, इसका एबीसी किया गया है, तो एबीसी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपको। तो ऐसा यहाँ पे दे देगा, पूछ सकता है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हमने ऐसी इसलिए पहले ही समझा दिया है। सब तो समझ में आया कि नहीं आया? सब तो समझ में आया कि नहीं आया? बाबू युवराज आया? चलिए युवराज बाबू, तब आ गया तो स्टैंड अप हो जाइए आप कुछ देर के लिए। अगर हम बोले कि टॉस सी से तुम बताओ, टॉस सी से बताओ, नामकरण कर दो, सी से बताना है। पहले सबसे पहले देखने से पहले तुम याद करना कि कथन क्या कहता है, टॉस क्या कहता है? कहता है भरोसा है। हाँ बोले बीसी बट्टा एसी, बोले है बाबू बीसी बट्टा एसी। चलिए बहुत बढ़िया, गर्मी का मौसम है, एसी याद आ रहा है आपको। चलिए सुनो मुझे, आप बताओ कि टॉस सी से सही देख के बताया है कि गलत बताया है? अभी हम भी नहीं देखे हैं, तुम देख लो। टॉस सी, हाँ जी बताइए। आप लोग भी दिमाग लगा लीजिएगा कि सही में ही सही है कि गलत है। क्या है? सही है। चलिए आप सब लोग देखिए, सब लोग सही है। ये बोल रही हैं कि ए बी बट्टा क्या होगा? बीसी होगा। चलिए अच्छी बात है। और कोई कुछ बोलेगा कि ना समझ में आया है? आया है तो बताइए। युवराज वाला सही है। और कोई? चलिए रवि बाबू आप, युवराज वाला सही है। अच्छा लड़ते सब लड़ता तो वोट दे रहा है, दोनों लड़के स्टैंड हो जाओ। चलो कौन सही है? युवराज वाला सही है कि या वाला सही है? युवराज वाला। अरे युवराज में ज्यादा वोट आ गया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सही में आप देख लेते हैं कि कैसे सही है, कोई दिक्कत? डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। टॉस सबसे पहले कथन याद करना है। टॉस सबसे पहले कथन याद करना है। टॉस क्या कहता है? टॉस क्या कहता है? भरोसा है। टॉस कहता है भरोसा है, पीएच कहता है ना। कथन कभी भी चेंज नहीं होता, हमने बताया है। स्थिति कोई भी आ जाए, मरते दम तक टॉस बोलते रहेगा भरोसा है। तो दिक्कत आप देख लो। तो जब सी से देखने की बात है भैया, तो सी से ना देखेंगे। जब सी से देखेंगे तो सामने वाला पदली, मतलब ही पदली हो जा, क्या होगा? बदल वाला बबली बबली हो जाए। तो दिक्कत, अब बड़का तो हीरो है ले है। अब इसमें कह रहा है कि बी का मान बताओ, तो बी का मान क्या होगा? बीसी होगा। एच का मान क्या होगा? एसी होगा। ए का मान एसी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया जी। अब आप तो अब ऐसा गलती ना कीजिएगा बाबू साहिल। समझ में आया सबको? दिक्कत ना है, पूछ सकते हैं हम। ओके पूछ लेते हैं। चलिए भैया, अब इसका नामकरण हम एबीसी ना करेंगे, अब पी क्यू आर कर लेते हैं। चलिए
बाबू समन साहिल, साहिल ना हो स्टैंड अप हो जा। चलिए आप साइन मत बताइए, 10 मत बताइए, 10 बताइए। जो 10 कहता है कि टांग के मारेंगे, अभी बताएंगे 23 है। गलती बताया तो 10 कहता है कि टांग के मारेंगे, और 10 कहता है कि बोरे में कस देंगे, बताएंगे कैसे। 10 हो गया। 10 का कथन क्या है? P बट्टा P, याद कर लेना। 10 कहता है प्यार पे भरोसा। चलिए हो जा, आप लोग को भी होगा। 10 से तुम 10 अब यहाँ पे R से देख के बताओ। 10 का मन क्या? R से देख के बताओ। हाँ R से। P बट्टा क्यू आर, ये कैसे आ गया जी? फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। P बट्टा B। अच्छा चलिए इसके बराबर पे बोलिए। क्या? P बट्टा Q बट्टा Q बट्टा R। चलिए सही में इनको हो गया है प्यार। चलिए ऐसे ना हो जाइए आप। चलिए बताइए सही में सही बताया है कि गलत? सही है। अरे तो ये इतना तेज हो जाए, तुम बताओ। अरे हमको लग रहा है गलत है, तुम सब देख लेना सही से। सही है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी समझा देते हैं कौन बढ़ता बात है। 10 कहता है प्यार पे भरोसा है। हाँ जब भरोसा हमारे पे ना कर तो टांग दे, ठीक बा? सुन लो। P बट्टा B, 10 का कथन क्या है? P बट्टा B। अभी तो हम बताए थे जब R से कह रहा है तो R से देख लो, सामने वाला पदली बदल वाला बबली, काम खत्म। सामने वाला पदली बदल वाला बबली। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है P, तो सामने क्या है? P यही ना है, सामने वाला पदली है तो P क्या मान? PQ तो दिक्कत। बदल वाला बबली P हमें चाहिए, बदल वाला क्या है बबली में? QR बता दे दिया, QR सही है। हमने ऐसा बोला था कि देखे क्या कर रहे हैं। समझ में आया सबको? समझ में आया? चलिए 10 आप बताइए। 10 P से देख के बताइए। चलिए कथन भी लिख देते हैं P बट्टा P, क्योंकि 10 कहता है प्यार पे भरोसा। चलिए आप बताइए। आप तुझे अपना बनाने को, बताओ जी सही सवाल। P से देखना है, इसको मिटा दें। चलिए P से देख लो, मैंने यहां से देखना है, नहीं तो यहां से, अभी तो बताए थे। तो P से देख के बताओ कि क्या होगा। P बट्टा Q। P से देखना है तो पहले क्या लिखे? जहां से कहेगा दिमाग में लाइन खींच लेना है। सामने वाला पदली बदल वाला बबली, इसको भी मिटा देते हैं लोग, तुम्हें दिक्कत करता होता। चलो अब बोलो क्या बोले, लिखे पहले QR। हाँ P सिर्फ PQ। चलिए बैठ जाइए। सेम उल्टा हो जाता है, देख लो। PQ बट्टा QR था, इस तो उल्टा तरफ QR बट्टा PQ। क्योंकि देखो जब P से कह रहा है तो P के सामने वाला पदली, पदली का मान QR या RQ बात QR आई स्टार, बदल वाला बबली। समझ में आया सबको? समझ में आया? बाबू रवि समझ में आ रहा है सबको? दिक्कत ना है? चलिए दिक्कत नहीं होता। अब देख लो यहाँ पे साइन से तुमको बताना बता दिए, पहचानना। 10 से भी समझ दे, 10 से भी समझ दे, और 3 है क्योंकि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कितना बताए थे? 6 होता है। 6 तक कथन याद करा देते हैं।
टेन साइन कहता है प्यार है, तोस कहता है भरोसा है, टेन कहता है प्यार पे भरोसा है। अब समझ लेना तो से तौर तो दिखता तो से तौर तो दिखता 6 हो गया। अब 6 क्या बातें कहता है, इसमें से 3 ठो तो अपना बातें कह दिया कथन। इसके बारे में जानते हैं, इसका नाम क्या दे दिया, साइन इस्तो तोस इस्तो टेन। अब ई कहता है इसका सेम उल्टा, इसका क्या है अपोजिट है प्यार, तो दिखता सेम इसका अपोजिट उल्टा है भरोसा, तो दिखता तौरता है जहां पे भरोसा रहेगा वहीं पे ना प्यार रहेगा, माने भरोसा पे प्यार टिका होता है, भरोसा पे प्यार टिका होता है। तो दिक्कत तौरता है। अब समझ लो 6 तक कथन हो गया, 6 फिक्स हो गया। इसका जब भी एच बी लिखा रहेगा तो तुम क्या समझोगे, सेट है, क्या समझोगे सेट है। जब भी बी बट्टा पी लिखा रहेगा क्या समझोगे टॉट है, तो दिक्कत एच बट्टा पी लिखा रहे क्या समझोगे तो सेट है, क्या समझोगे तो सेट है। देखिए है ना। अब याद कैसे करेंगे, इस तो 3 तो याद हो गया होगा। साइन कहता है प्यार है, तो होता है भरोसा है, टेन कहता है कि प्यारे पे भरोसा है। अब देख लो इसका उल्टा समझ लेना कि साइन का संबंध तो से होता है, सबसे बड़ा वाला से साइन का संबंध तो से होता है, तो का संबंध सेट से होता है, टेन का संबंध टॉट से होता है। तो दिक्कत रिलेशनशिप अभी इसका शादी विवाह पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा सदाइयो करा दे, टेंशन मत लिया। और नहीं तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, साइन टॉस टेन टॉसेट से टॉट, ऐसे याद हो गया, तुम ऐसे याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो तुम पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे भी तुम याद कर सकते हो। दोनों हाथ में लड्डू है, जैसे मन करे वैसे थे। थाना आप तो है, ठीक है, थाना भैया आप तो है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, तो दिक्कत पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, उसका अपोजिट उल्टा कर दो, या ये 3 याद करते 3 को उल्टा कर दो, तो दिक्कत ई कहता है साइन कहता है प्यार है, तो कहता है भरोसा है, टेन कहता है प्यार पे भरोसा है, तो से कहता है प्यार है भरोसा, जहां पे भरोसा रहेगा वहीं पे ना प्यार टिका रहेगा, तो दिक्कत कहां भारी है। जैसे इच्छा करे वैसे तुम दिमाग में सेटअप कर सकते हो। अब समझ लेना है, समझ लेना रिलेशनशिप आप समझा रहे हैं, रिलेशनशिप समझ लेना। इस साइन ना साइन कह रहा था कि हम तब सही काम करते हैं, हम हरदम हम प्यार बांटने वाले इंसान हैं, हमें प्यार है, हम प्यार बांटते हैं। भैया बांटेगा किससे, सबसे। समझ लेना ये 3 दो लड़का हो गया, ये 3 दो लड़की हो गई, तो दिक्कत ऊपर वाला 6 दो अभी बताए थे, 6 दो संतान होगा, मैंने 6 दो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसको हमने अभी बताया था यहाँ पर, तो दिक्कत बताया था ना। अब समझ लो 6 दो लड़का 3 दो लड़का हो गया, 3 दो लड़की हो गई। ये कहता है साइन प्यार है, अब इससे जैसा दूसरा ढूंढा जा रहा है, तो ये भी कहे जाती है भाई हाँ प्यार बात तबे ना हो तरह से, इसे तो ना हो शादी। अगर हम कहें कि हाँ हमरा बड़ी तरह से प्यार बा, और उधर बा हमरा प्यारे नहीं के होई, तो बोल पॉसिबल बा। अब ये तहरा है प्यार है, तो इधर हाँ प्यार है, मैंने हाँ प्यार की बात है, इसको मंजूर है भैया, तो इसी से शादी होता है इसका, तो दिक्कत रिलेशनशिप किससे बनेगा, इससे बनेगा। अब देख लो भाई ठीक है रिलेशनशिप इससे तो बन रहा है, मगर दोनों का दिल दिमाग एक हो जाए तबे ना बनेगा, दोनों का दिल दिमाग क्या होगा एक होगा। मान चलो इसके दिल दिमाग में कुछ दूसरे चल रहा है, इसके दिल दिमाग में कुछ दूसरे चल रहा है, बताओ शादी ज्यादा दिन तक टिकी, पता चलिए आज सगाई भइल, आज दूसरा दिन शादी है, आज तीसरा दिन गइल घर है, अब परसों 14 दिन जा हम तू जहाँ रहल तहें रह, हम जहाँ रहिए तहें रह।
हमारा तरह से पटरी नहीं थे जमत जा बताओ होई नहीं होता। तो दोनों का दिल दिमाग से तब कर लेंगे ठीक है। अब देख लो ये साइन कहता है, साइन हाथ फैला रहा है आप उसको पकड़ने के लिए, इधर तो दिक्कत। अब चेक किया जाए कि दोनों के दिल दिमाग एक है कि नहीं। भाई खाली गला मिलने से हाथ पकड़ने से ना होई, चेक तब करे पड़ी। अब इसके पास पंडित जी के पास जाते हैं हम, समझ लेना। फिर अभी त्रिकोणमिति से शादी किससे कराए थे? समकोण त्रिभुज से। अब साइन के शादी किससे हो रहा है? तौसे से। इसका भी जानेंगे तरीका कि दोनों के दिल दिमाग एक है कि नहीं है। अब देख लो इसका जीन से रचन भी कर लेंगे, कहा नहीं लेता है अंदर से अच्छे तब करेंगे। हाँ तौसेट COSEC तौसेट होता है। तो दिक्कत दिल दिमाग एक है कि नहीं है। पंडित जी के पास गया तो पंडित जी पूछे अरे बताओ साइन क्या कहेला? तो हर तो लोग बताए साइन कहला हरदम ही बदला दिल वही कहला हमारा प्यार बा, माने प्यार है। क्या कहता है ये? प्यार है। ऐसे पूछा जाती है क्या कहती है प्यार, है प्यार। अब देखिए प्यार से प्यार तिरसिल है से है तिरसिलता आया एक आया नहीं है। तो अब बताओ कि दोनों का रिलेशनशिप माने दोनों का दिल दिमाग एक है तो शादी दूसरे तीसरे से होगा, इसी से न होगा। अब तुम अगर तुम्हें लगा ए सर जी बस दूसरे ने तो साथ हो जाए तो तुम साइन का किसी के साथ तरा के देख लो, एक नहीं आएगा। अगर तुम सोचते आए साइन दूल्हे सेट कर देते हैं एक आ जाएगा, नहीं आएगा भैया। जान दो त्राही त्राही बन मच जाए, समझ लो। जब बनल बा साइन एक खातिर बनल बा स्पेशल में, भगवान हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में बनैले बाड़े ना हो। साइन कहला हमरे खातिर। तो अब दूसरे चीज से नहीं हो सकता। देखो साइन कहता है प्यार है, आई कहता है सेठ है भरोसा। अब बताओ कहां मना रहा है? आएगा आएगा नहीं आएगा, दूसरे चीज से आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब भी शादी होगा तौसेट से होगा, क्योंकि इसी के लिए दुनिया में इसको भगवान ने भेजा है, बनाया है। क्योंकि दोनों का दिल दिमाग क्या है एक। तो अब देख लेना इसको नोट कर लो, एक फार्मूला तैयार, एक फार्मूला तैयार हो गया। क्योंकि साइन दूल्हे तौसेट इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो दिक्कत साइन दूल्हे तौसेट इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब तुम नहीं ना कहोगे कि साइन दूल्हे टॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है साइन दूल्हे टॉट इक्वल टू 1 हो जाता है, रुका रुका चेक करता नहीं रुका, क्या कि सदिया भले तो पंडित जी हम ही रहने चेक करे वाला, चेक कर ले लो। तो दिक्कत चेकअप कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ऐसे कब चेक करेगा? जब कथन याद रहेगा तब चेक करेगा। तो चेकअप कर लेना है। अब इससे और 2 फार्मूला बनता है, और इससे और 2 फार्मूला बनता है। अगर तुम तो से तो बराबर करो दे COSEC 1 बट्टा इस साइन कहाँ जाएगा? नीचे। तो दिक्कत अब समझ, इसे भी तुम चेकअप कर सकते हो कि गलत है कि सही है। पंडित जी नियम क्या बताए थे? तो से क्या कहता है? तो से क्या कहता है प्यार, मतलब H बट्टा P। तो से जगह पर हम H बट्टा P लिख सकते हैं। आप देख लो 1 है तो 1 लिख सकते हैं। साइन की जगह पे क्या लिखेंगे हम? साइन क्या कहता है? P बट्टा H, P बट्टा H। तो दिक्कत अब तो H बट्टा P इक्वल टू इसको 1/4 करेंगे तो H कहाँ जाएगा? ऊपर। H बट्टा P बराबर आया कि नहीं आया? आया ना। तो अब बताओ कि तौसेट इक्वल टू 1 बट्टा साइन हो जाते नहीं होगा? होगा तो नोट कर लो, चेकअप कर सकते हो तुम। अब समझ लो इससे एक और फार्मूला बनता है। अब हमने तौसेट तो बराबर किया है, अब साइन तो जब साइन तो करेंगे तो क्या होगा? 1 बट्टा तौसेट होगा कि नहीं होगा? तो ये तीनों फार्मूला तो नोट कर लो, 3 फार्मूला तैयार। कैसे हुआ कैसे तुम चेकअप कर सकते हो, समझ सकते हो। फार्मूला बनाना सीखो, रटने का तो सब लोग रटता है। तुम्हें मालूम नहीं है
जल्दी नोट कर लो क्योंकि नोट पे वोट है, नहीं तो डंडा का चोट है। दिख नहीं रहे हैं, दिखाई देंगे, टेंशन कहाँ है लेते हैं, नोट करने के लिए साइड हुआ है। नोट कर लिए सब लोग? बाबू साहिल, इसको मिटा दे, तीनों को मिटा दे। चलिए अब हम लोग साइन का रिलेशनशिप समझते हैं कि साइन का शादी किससे हुआ था। बड़ा वाला सबसे बड़ा यही है, देख लेना। साइन का शादी सबसे बड़ा तौसेत है, तौसेत से किया था, तुम याद रख लेना इतना। तो दिक्कत इसका रिलेशनशिप भुलाओ दे नहीं, 3 फॉर्मूला एनी टाइम के लिए तुम्हें याद हो जाएगा। आप देख लो, तौस कहता है भरोसा है, तौस कहता है भरोसा है, सेक कहता है भरोसा, किससे शादी होगा। अब देख लो, इधर भी एस इधर भी सी, सिर्फ बीचों में फर्क है। माने देख लो, इधर से भी देख लो, माने जोड़ी बड़ी जबरदस्त है, समझ लेना। आए जोड़ी दोनों क्या है, जबरदस्त है। इधर भी सी इधर भी एस एस, दोनों का जोड़ी क्या है, एकदम जबरदस्त है। माने हेने से तो तब वो दिखाई दी उतरे हानि मिलेला, हेने देला पर उतरे हानि, माने एकदम सेम जोड़ी बा दोनों दिखता। आ बोलो तोस्त हेला कि अगर तू हमारा दुनिया में ना आइलू तो हम तारे के बोरा में तोस्त लाइनी पे फेंक दे, कि जब शादी करे तो हम तोहरे से करे। तो सेक कहेला ये तो हमार शरत बा, हमरा रोटी सेके ना आवेला, जहां हमरा से रोटी सेकवई बा हम तोहरे के सेक दे, कंडीशन बा। आए दोनों का दिल दिमाग का है, एक है, भले सकल तो एक जैसन बा, बदिर दोनों के मनवा में कुछ अलग बा। ई कहता है कि तुम मेरी अगर दुनिया में नहीं आई, तुम मुझसे शादी नहीं की, तो हम तुझे बोरा में तोस देंगे, चाहे कि हमारे नाम तोस है। अब ही कहता है, कहती है सेठ कहती है कि देख लो, तुम रोटी बनाने तो सीख लेना, मुझे नहीं आता है, मैं पापा की परी हूं ना, ऐसा है। तो सेठ कहता है कि तुम रोटी बनाने क्या करना, सेकना सीख लेना, क्योंकि मुझे नहीं आता है। आज जिस दिन मुझसे रोटी सेकवाया तो हम तावा सेक के तुम्हें सेक देंगे। इस कंडीशन है भाई। तो ठीक है, मानता हूं, मतलब शादी किससे करूंगा, जब करूंगा तो तुम्ही से। हाँ तो है जब करूंगा तो सेठ से, भले से ताना मंजूर है। अब समझ लो, तो इसका रिलेशनशिप बनेगा तो क्या होगा, 10 इंटू सेठ इक्वल टू 1। भाई दोनों दिल दिमाग 8। चेकअप कर सकते हैं इसको, चेकअप कर दे, चेक कर दे। दोस्त कहता है, क्या कहता है भैया, B/H। सेठ कहता है H/B, मतलब है भरोसा। ई कहता है भरोसा है, ई कहती है भरोसा। कहता है भरोसा है तुम पे, हम क्या करे, हाँ भरोसा है, भरोसा। तो दिखता आप देख लो, H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, 1। दोनों का दिल दिमाग एक है, शादी इसी से होगा। भी सकती नहीं है तो ही काट सकता है। अगर इससे दुनिया में अब तुम कहो तो दूसरे तीसरे जोड़ी लगा के देख लो, तब वो नहीं लगेगा। इसका मतलब वैसा फॉर्मूला बना ही नहीं है जिससे दूसरे तीसरे रिलेशनशिप हो जाए। जब तौस की बात आएगा तो सेठ, जब तौस की बात आएगा तो सेठ, क्योंकि तौस इसको छोड़ के भज नहीं सकता है। जिस दिन भजा उस दिन इस सेकना चालू कर देते। सेठ है, इसे छोड़ के भज नहीं सकती है। भज गई तो जहां मिलेगी बोरा में तौस लाइनी पे फेंक दे जाए, जो टटा के मर जो, भले अकेले जिंदा रहे। क्योंकि हम तोरा पे क्या दिल बनी, भरोसा, क्योंकि हमें तुम पे भरोसा है भैया, हमें तुम पे भरोसा है, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब समझ लो, बना दिया। तो भैया ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को भी हम पे, आप लोग पर भी मुझे भरोसा है। अभी तक यह वीडियो आपके दिल से छू दिया है तो वीडियो को लाइक कर दिया जाए। और इतना ही नहीं है भैया, ऐसा ही वीडियो से पढ़ना चाहते होंगे और हमारे चैनल पे
चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन जरूर दबाइए। टेंशन मत लीजिएगा, एकदम आपसे पढ़ाएंगे भाषा में, मत आइएगा त्रिकोणमिति भाषा में, क्योंकि एकदम सब कुछ एकदम जीरो से हीरो। तो देख लो, इससे रिलेशनशिप बन गया, 1 आ गया। अब इसे फिर फार्मूला बनाना सिखाते हैं तुम्हें। क्या होगा, एक बार ए दो तो बराबर करोगे तो क्या होगा, 1/10 होगा। इसे भी तुम चेतअप कर सकते हो, क्योंकि हमने चेतअप करने का तरीका बता दिया है। अब देख लो, एक बार 10 तो तुम बराबर करोगे तो क्या होगा, 1/7 होगा ना। इसमें भी तुम इसे भी चेतअप कर सकते हो। नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि नोट पे वोट है, नहीं तो डंडा का चोट है। क्योंकि जिस दिन सुनेंगे, जिस दिन पूछेंगे, नहीं याद होगा तो क्या होगा, सब बदमाशी हाथ पे। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लो भैया। अच्छा, अच्छी बात है। आई एम अंडरस्टैंड। ओके, हाँ हाँ, कौन कह रहा है हम बस स्टैंड हैं? टेंशन मतलब ये रास्ता धरे तो देता नहीं हम, तारे भैया से पहले तारे तराते हैं। टेंशन मतलब ये वीडियो यूट्यूब पे जाए, तार चाचा देख लिए। जल्दी नोट कर लो, जल्दी से मिटा दे। अब देख लो, अब एक और बच्चा है 10 और 3। अब बताओ, इससे बच्चा है तो इसी से ना शादी करेगा। 10 कहता है कि अगर तुम मेरे दुनिया में नहीं आई, तुम मुझसे शादी नहीं की, तो तुम्हें टांग देंगे, समझ लेती। मुझे बड़ी गुस्सा आता है किसी पे, बस एक ही दो डायलॉग सीखा है कि प्यार पे भरोसा है मुझे, अगर इस भरोसा को तुमने तोड़ दी तो तुम्हें टांग देंगे। प्यार पे भरोसा है, अगर तुमने मेरे भरोसा को तोड़ दी तो तुम्हें टांग देंगे। तोड़ कहता है कि देख लो, भरोसा पे प्यार टिका होता है, अगर तुम मेरा भरोसा तो तोड़ दिया तो तुम्हें हम काट के रह देंगे। ऐसा मुझे प्रेमी नहीं चाहिए जो मेरा भरोसा तो ठुकरा सके, जो मेरा भरोसा तो ठुकरा सके। ये कहता है ऐसा मुझे प्रेमिका नहीं चाहिए जो मुझे प्यार पे भरोसा ना करे, जो मेरे प्यार पे भरोसा ना करे। तेरे क्या कहता है, ऐसे मुझे प्रेमिका नहीं चाहिए जो मेरे प्यार पे भरोसा ना करे। ई कहता है ऐसे मुझे प्रेमी नहीं चाहिए जो मेरे में भरोसा तो क्या करे, ठुकरा दे, मेरे भरोसा तो प्यार ना समझे। समझ लेना, 10 का रिलेशनशिप जब भी बनेगा थॉट से बनेगा। दोनों का दिल दिमाग क्या है, एक है, तुम चेकअप कर सकती हो। ऐसा नहीं, अगर ऐसे भी रह जाए थॉट गुणे 10 भीतर दे, तभी भी क्या होगा, मन होगा। तुम चेकअप कर सकते हो। तो दिक्कत एक और फॉर्मूला बना, इससे और 2 फॉर्मूला बनेगा। इससे रिलेशनशिप से क्या बनेगा, थॉट इक्वल टू 1/10। तो दिक्कत आई, अब देखो 10 इक्वल टू क्या बनेगा, 1/10 थॉट। नोट कर लो जल्दी से, इस सब तो चेकअप कर सकते हो, ठीक है। सबका दिल दिमाग क्या है, बराबर है। तो दिक्कत है, बाउंस किसी तो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी तरता होगा तो बोल देना। बाउंस कर रहा है जी, चलिए आगे देखते हैं। मिटा दे, तो दिक्कत मिटा दे। आप देख लो, थोड़ा ई दोनों ना है, 10 और थॉट का ना जन्मों जन्म का प्यार है। 10 कहता है कि जन्मों जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा, इस जन्म में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा। जन्मों जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा, दे लेना भैया।
टेन आता है ना, टेन एक और फॉर्मूला बनने वाला है, रिलेशनशिप बता रहे हैं। टेन ये दोनों भाई के बरोबर के अनुपात, माने बराबर अनुपात के रूप में है। अब देखो टेन आता है साइन बटा कॉस। टेन का तो संबंध इससे है, 10:1 बटा कॉट तो होगा ही, मतलब एक और फॉर्मूला होता है 10:2 क्या होता है, साइन बटा कॉस। क्या होता है 10:2 साइन बटा कॉस। तो दिक्कत अब देखो 10 आता है कि हम अपने दोनों भाई तो अपने बराबर में किए हैं, तो कॉट आता है हम आपसे कम है क्या, हम कर लेंगे। तो ये देख लो ये आती है, अच्छा ऐसा है, तो इसका उल्टा क्या करे दी, कॉस बटा साइन। अब आपके मन में चलता होता है कहीं दूसरा कुछ होता होगा तो टेंशन मत लेना, जांच कर लेंगे। तो पंडित जी क्या बताए थे, जांच करने का तरीका हमें दे दिए। अब देखो 10 क्या कहता है भैया, प्यार पे भरोसा। 10 कहता है ना, तो P बट्टा B, P बट्टा B। साइन क्या कहता है, P बट्टा H, P बट्टा H है प्यार, अरे प्यार है। तो कहता है भरोसा है, कहता है ना जी। अब दो इसी चीज तो यहां पे लिख दे, P B = 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे इसको, बट्टा में था तो 1/4 नहीं करेंगे। H से H कैंसिल, क्या आएगा। अब बताओ 10 के बराबर में दोनों आया कि नहीं है, कथन के अनुसार है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब नहीं नेता हो दे कि 10 के बराबर में दूसरा तो आ जाएगा, बोलो दे, समझ में आ रहा है बाबू रवि। ओके जल्दी नोट कर लो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, जल्दी नोट कर लो जल्दी से। 10:2 साइन बट्टा कॉस। अब देख लो इसे अगर दोनों स्क्वायर में रहे, इसको भी नोट कर लेना, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में भी बराबर होता है, अभी ना स्क्वायर से भी बराबर होता है। तो दिक्कत इसको भी नोट कर लो, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो ये दोनों पे बिता रहेगा स्क्वायर, अगर इस पर से स्क्वायर हटा तो दोनों पर से स्क्वायर हटा। तो दिक्कत, तो स्क्वायर वाला भी नोट कर लो, या भी नोट कर लो। तो दिक्कत उधर जितना बताए थे अभी फिर से एक बार लिख देते हैं, स्क्वायर वाला करते। तो दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है तो ही मिटा दे, बता रहे हैं अभी बताएंगे। अब ले लो, तुम इसे भी चेकअप कर सकते हो, इसे भी चेकअप कर सकते हो। तौर तक आता है, तौर करता है भरोसा पे प्यार टिका होता है, मने BP हो गया। तौर तक आता है भरोसा है, कहता है ना दे लो BH। साइन प्यार है PH। H से H कैंसिल, P/B आया, P/B आया कि नहीं, P/B = P/B। रिलेशनशिप तड़ा है भैया, B/P देखो हमने चेंजिंग कर दिया है, B/P B/P आया कि नहीं आया, B/P इधर B/P बराबर है ना। अब देखो तो इसे नोट कर लेना, इसे भी। अब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो ये दोनों पे भी स्क्वायर, तो दिक्कत स्क्वायर के रूप में पूछा है तो इसके बराबर होगा। तो दिक्कत है, मिटा दे, मिटा देना। अब इससे बता रहे थे कि साइन का संबंध हम किससे बताए थे, इससे फॉर्मूला बताए थे 1 बटा तो से यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, तो सब पे एक बार स्क्वायर देते फॉर्मूला तुम सब बना लेना। तो दिक्कत ऐसा ही COSEC तो 1 पर कितना होगा साइन, ये बताए थे ना हम। तो यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, तो दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो पूछ लो, पूछना अच्छी बात है। ना होता है दिक्कत ना होता परेशानी, अब बबुआ समझा देंगे इसका क्या था कहानी, टेंशन मत लेना। यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, तो दिक्कत मिटा दें।
जन्म जन्म का प्यार है। अब तुस और आगे बताएं फॉर्मूला बनाना कि बाउंस कर रहा है। आज के वीडियो में इतने ही। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों या स्टूडेंट या जो भी मुझे समझते होंगे अपना भाई, तो यह वीडियो आपने दिल को छू दिया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे प्यारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर दबाना। आप भी पढ़ो और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दीजिए इस चैनल पे। उसके लिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बाय बाय टाटा जय।